नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। देखिए, आज हम लोगों ने दो स्टॉक्स में ट्रेड किया, टेक महिंद्रा और बीपीसीएल। एक में टारगेट, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ। सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम वीकली एनालिसिस भी आपको देंगे कि हमारा वीक कैसा गया और सारी चीज़ें आपको बताएंगे भी। बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले हम बीपीसीएल की बात करेंगे, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारा शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। समझ आपको पता है कि यहाँ पर हमें शॉर्ट ट्रेड क्यों लेना था, ठीक है। अब हमने अगर यहाँ पर शॉर्ट किया है तो हमसे गलती का कुछ हुई जी नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुई। अब बाजार ही अगर ट्रेंड रिवर्स कर रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं और रियलिटी हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अभी देखिए, T1 आता है। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जब तक हमारा T2 नहीं आता है हमारी वेबसाइट पे ये अपडेट नहीं होता है टारगेट हिट, याद रखिएगा इसको। और अगर T1 आ जाता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो या फिर आप 50% प्रॉफिट बुक कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो या आप वेट ही कर रहे हो सीधे T2 का। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए T1 मायने ही नहीं रखता। बहुत सारे लोग T1 पे रिएक्ट करते हैं कि हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। जिन लोगों ने ट्रेल किया वो कॉस्ट पे निकले हैं, लेकिन हम इसको स्टॉप लॉस ही मानेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, आपको अपने हिसाब से टैकल करनी होती है सिचुएशन। T1 T2 आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये आधे % पे क्या करना है, पूरा टारगेट आने पे क्या करना है, ठीक। अभी देखिए, सारा दिन ये एक रेंज में फंसा रहा, उसके बाद हमारा टारगेट कब आके हिट कर रहा है, मतलब जब दिन खत्म होने वाला था आखिरी 1-1.5 घंटे में अचानक से सेल ऑफ आया और फिर हमारा सारा टारगेट हिट हो जाता। कोई इशू था ही नहीं, हम यहाँ पर T1 पाए, उसके बाद T2 भी पा जाते अगर ये हमारा स्टॉप लॉस हंट ना हुआ होता, जो कि यहाँ के आसपास था। अगर इस रेंज में रहता तो शायद आखिरी घंटे में हमें टारगेट मिल जाता। खैर, बीपीसीएल हमें स्टॉप लॉस दे गया। क्या इससे हमें कुछ सीख मिली? जी हाँ, सीख हमको एक चीज़ ये लेनी चाहिए कि जब कोई स्टॉक एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाने लगे, जैसे कि अगर टारगेट आपका 1 घंटे में नहीं आता है, मैं आपको सीख दे रहा हूँ, आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब चीज़ों को समझना है पहले, इम्प्लीमेंट बाद में कीजिएगा। अगर ये जैसे रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रहा है तो आप कोशिश कीजिए अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा टैकल करने की कि मैं कॉस्ट पे एग्जिट करने की सोचूं या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही निकल जाऊं। ये आपको अपने हिसाब से निकालना होगा। देखो, हर इंसान अपने अपने अलग लॉजिक से ट्रेड करना चाहता है, वो अलग सेंस में जाता है। लेकिन अगर आप एक लॉजिक पे ट्रेड करते हो, जो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप प्रॉफिट कहाँ बुक कर रहे हो, आप चीज़ों को कहाँ संभाल रहे हो, वो भी बहुत मायने रखता है। और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग बेटर परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि सबकी इनसाइट्स अलग होती हैं। सब अपने हिसाब से सिचुएशन को टैकल करते हैं, ठीक है। मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर हमारा टारगेट 2 आएगा तभी हम आपको बताते हैं टारगेट 2 हिट हुआ। टेक महिंद्रा में आपको कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल पे कुछ करना नहीं था, आपको सिंपली ट्रेड लेना था और सारे टारगेट आते। अभी आप अगर देखें, हमारा जो ट्रेड जनरेट हुआ था वो यहीं जनरेट हो गया था। अभी अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते, आपको बढ़िया रिट्रेसमेंट भी मिल गया। कुछ करना ही नहीं था, सिंपली आपको यहाँ पर ट्रेड लेना था और सारे टारगेट्स आपके हिट हो जाते। अब देखिए, मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर टारगेट हिट हुआ, टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट किया था कि यहाँ पर आपको पूरा फुल प्रॉफिट बुक करना है। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि मुझे दिखा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मार्केट उतने तगड़े से सर्वाइव नहीं कर पा रही है। गिरावट आई, आपको टेलीग्राम से जुड़ना हो तो इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए, ठीक है। गिरावट आई और फिर अगर किसी ने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया होता तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, उसके बाद ये भाग जाता, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सही साबित हो गए, लेकिन कल वाली जो हमारी लॉजिक थी कि इसमें बड़ा मोमेंटम आ सकता है, वो आया। हमारे सारे टारगेट इसने हिट किए, कोई इशू था ही नहीं, हमारे सारे टारगेट आ गए। तो आपको आज एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो हम आपको इस हफ्ते का कैलकुलेशन करके दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये हफ्ता हमारे लिए अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताना चाहते हैं। यहाँ पर आज की डेट में हमारा एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। हम पहले स्टॉप लॉसेस काउंट कर लेते हैं। एक स्टॉप लॉस, उसके बाद इससे पहले वाले दिन में चलेंगे। यहाँ पर क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2 स्टॉप लॉस, 3 स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके पहले वाले दिन चलेंगे, 3 स्टॉप लॉस के बाद हमारा चौथा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ था, 5वां, 4 स्टॉप लॉसेस हो गए। उसके बाद अगले दिन में चलेंगे, यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखिए 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, 7 स्टॉप लॉसेस हिट हुए, ठीक है। चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं, हमारे 7 स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे टारगेट कितने हिट हुए, ठीक है। यहीं से कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। ये एक टारगेट, उसके बाद 2 टारगेट, 2 टारगेट यहाँ पर, उसके बाद 3 टारगेट, 4 टारगेट, 5 टारगेट, फिर यहाँ पर देखते हैं 5 टारगेट, उसके बाद यहाँ पर 6 टारगेट। तो इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो हमारे 6 टारगेट, ठीक है,
और 7 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो कम है या फिर हम प्रॉफिट नहीं बना पाए, लेकिन आपको समझना होगा ये वीक हमारे लिए भले अच्छा नहीं गया, हमारे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट हुए टारगेट के मुकाबले, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जब हम टारगेट लेते हैं हम 1% के आसपास का टारगेट लेते हैं। और आपको मैं ऐसे ही स्टॉक सुझाता हूँ जहाँ पर आप बड़े टारगेट ले पाओ। अगर आपने 7 टारगेट अचीव कराए, ठीक है, मैं एक नॉर्मल कंडीशन मान लेता हूँ, सॉरी 6 टारगेट हिट कराए, ठीक है, 6 टारगेट आपने हिट कराए तो आपने 6% के आसपास कमाया, ठीक है। 7 टारगेट आपके हिट हुए तो आपका जो लॉस हुआ वो 3.5% का हुआ। और ये उस कंडीशन में है जब आप सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करा पाते हो। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि उनके ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं सही टाइम पे, वो मिस कर जाते हैं। तो यार इसको देखो, इसको आपको टैकल करना होगा। हम अपनी बात बता रहे हैं, अगर आप इतना ऑप्टिमम लेवल गेन कर लेते हो जो हमने आपको पैटर्न सिखाया है, एक ऐसा हफ्ता जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होंगे वहां पर भी आप नुकसान में क्यों नहीं जाओगे, ये आपको समझना होगा, ठीक है। हम हर दिन का 0.5% अगर हम मान लेते हैं कि हमारा ब्रोकरेज करता है, ये मैं बहुत ज़्यादा मान रहा हूँ, काफ़ी कम करता है, 0.25 भी नहीं करता है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, मैं 0.5 यानी कि आधा % मैं ब्रोकरेज मान रहा हूँ। अगर आप एक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ नहीं जुड़े हो तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। खैर आगे बढ़ते हैं। 0.5% हम अगर एक दिन का ट्रेड का मानते हैं तो 4 दिन के ट्रेड में हो गया 2%, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 5.5% हमारा कितना क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। ये उस हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं जिस हफ्ते में हमारे सारे ट्रेड सही नहीं गए हैं, ठीक। अभी 6% का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब आपके लिए ये चाहे मोटिवेशन इसको मान लीजिए, चाहे आप क्लैरिटी मान लीजिए कि आपको क्लैरिटी मिल रही है या नहीं, आप 0.5% के प्रॉफिट में हो, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप सारी चीज़ों को सीखोगे। मैं उस हफ्ते की बात कर रहा हूँ जिस हफ्ते में हम सही परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, हमारे पैटर्न पे चीज़ें नहीं चली हैं। हम ऐसे भी दिन गए हैं जहाँ हमारे के दो स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, ऐसे भी दिन गए हैं जहाँ हमारे 3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी, ये रियलिटी है इस बाज़ार की, ये रियलिटी है इंट्राडे ट्रेडिंग की, बहुत हार्श रियलिटी है। देखो इसको कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो जब नेगेटिव में चले जाते हैं उस पर रन करते हैं, ये गलती बड़ी हो जाती है। आपको चीज़ें समझनी होंगी और आगे बढ़ना होगा। मैं आपसे कहता हूँ जो पैटर्न मेरे लिए प्रॉफिटेबल है वो मैं आपके लिए प्रॉफिटेबल बना के रहूँगा। आप अगर अपनी गलती को संभाल ले जाओ, गलती कहाँ है, अगर आप ट्रेड जैसे यहाँ पर अगर आपको बाइंग करनी है, अगर आप यहाँ बाइंग करते हो तो हो सकता है आपका टारगेट आने में दिक्कत कर जाए, लेकिन अगर आप यहाँ एग्जीक्यूट कराना सीख गए और उसके लिए समय लगेगा, आपको ऐसे नहीं आप सोच रहे हो कि आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने में चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें आप इम्प्रूव ही करोगे। लेकिन आप देखोगे कि जो चीज़ आप 3 महीने में सीखोगे वही चीज़ अगर आप 3 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे, 3 साल ट्रेडिंग करके, तो आप खुद के ऊपर हंसोगे, यार 3 महीने जब उस समय मैं ट्रेड करता था मैं इतना पागलपन करता था, मैं ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करा पाता था, मैं ये चीज़ मिस कैसे कर सकता था, मैं ये वाला स्टॉप लॉस कैसे मिस कर सकता था, मैं सपोर्ट को कैसे इग्नोर कर सकता था। ये सारी चीज़ें सोचकर आप खुद के ऊपर हंसोगे। लेकिन मैं फिर से वही हार्श रियलिटी आपके साथ बोलना चाहूँगा, इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। मैं आपसे कहता हूँ कि 95% लोग अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं, ओवरऑल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे के पूरे मार्केट में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग तो बहुत ही डायनामिक है भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग में इतनी चीज़ें चलती होती हैं, फिर भी हम आपको चीज़ें सिखाने का वादा करते हैं। और जितने भी मैंने आपको ट्रेड्स बताए हैं सब में एक सिंपल पैटर्न, एक बहुत ही सिंपल पैटर्न, अगर आप समझदार हो, आप 5-7 वीडियोस देख डालो, आप सब समझ जाओगे कि जहाँ पर हमने बाई दिया, जिस लेवल पे हमने बाई दिया, ये लेवल और दूसरे स्टॉक में यही लेवल, क्या ऐसी समानता थी, आप पैटर्न ढूंढ जाओगे। अगर नहीं समझ, अगर देखो अगर आपको इतनी भी समझ नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप आइए जुड़िए हमारे साथ, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करने को तैयार है। आपको बस सीरियसनेस अपनी तरफ से दिखानी पड़ेगी। अब 2 तरीके हैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला तरीका है आप हमारे साथ अकाउंट खोल लो, ये बहुत ही आसान तरीका है कि कोई भी जुड़ सकता है। दूसरा तरीका है आपके डेडिकेशन को हम देखेंगे, आप हमें मेल कर रहे हो अपना डेटा, आपने जो भी आप ट्रेड करते हो उसका डेटा आप मेल कर रहे हो, आप चीज़ों को लेकर सीरियस हो, तब भी हम आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप बेटर ट्रेडर बन पाओ, उसमें हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गई बात जुड़ने की। तो फिर से मैं जाते जाते आपसे सिर्फ यही चीज़ कहूँगा कि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसको आप अपनाओ और इसको लेकर आगे चलो। हम जो चीज़ आपको समझा रहे हैं, 5वीं क्लास का बच्चा ये पैटर्न सीख कर ट्रेड एग्जीक्यूट करा सकता है, और अगर 5वीं क्लास का बच्चा ये पैटर्न सीख कर ट्रेड एग्जीक्यूट करा सकता है तो आप समझिए कि वो भी प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो ये बाज़ार इतनी आसान है, आपको 50 टेक्निकल इंडिकेटर नहीं पढ़ने समझने हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये टेक्निकल इंडिकेटर्स यूजलेस हैं? जी नहीं, मैं बहुत बहुत महत्व देता हूँ टेक्निकल इंडिकेटर्स को। इवन ये जो पैटर्न आपके लिए खोज के लाया गया है,
ये पैटर्न भी इन टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से ही आपके सामने है। तो मैं आपको ये भी वादा करता हूँ आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स भी सिखाऊंगा। ये तो सिर्फ महज एक पैटर्न है, इसके अलावा भी मैं आपको 10-15 पैटर्न अलग अलग सिखा सकता हूँ, टेक्निकल इंडिकेटर्स पे सिखा सकता हूँ। वो भी हो सकता है आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो, और कुछ लोगों को हो सकता है इससे बेटर पैटर्न जो मैं अभी देता हूँ, इससे बेटर पैटर्न टेक्निकल इंडिकेटर्स के सहारे मिल जाए, तो वो वहाँ से बहुत बेटर ट्रेडर बन जाए। तो सारी अपॉर्चुनिटी आपके साथ अवेलेबल होगी आने वाले समय में। तो आपके साथ की उम्मीद है मिलेंगे फिर से यार किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर आई हैं तो लाइक करके हौसला बढ़ा सकते हो यार। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए स्टॉक्स ढूंढने के लिए, तो आपका सपोर्ट मैं पूरी तरीके से करने के लिए तैयार हूं। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि सर फ्री, मतलब आप बोलते हो फ्री में सारी चीज़ें हैं, आप अकाउंट खोलने क्यों बोलते हो? तो देखो यार, इसकी भी ज़रूरत होती है, आप सब समझदार हो, मैं कोई ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं कहता। मैं आपसे फिर यही बोलूँगा कि अगर आप सीरियस हो तो कनेक्ट कीजिए, मेल कीजिए, हम आपके साथ आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।